बट अमृत वेला का मतलब होता है इनलाइटन द नॉलेज इनसाइड यू। जितनी नॉलेज आपने अभी तक ली है उसमें सबसे पहली नॉलेज तो ड्रामा की इमर्ज करो। ड्रामा शुरू हो गया, आंखें खोलते ही याद करो कि ड्रामा शुरू हो रहा है। अब मुझे एज अ मदर, एज अ वाइफ एक्टिंग करने जाना है, और मैं इस एक्टिंग में जो कुछ भी करूंगी वो मैं हूं नहीं। मैं जो बोलूंगी, मैं जो खाऊंगी, मैं जो पीऊंगी, मैं जो सोचूंगी, मैं जो एक्ट करूंगी, मैं वो हूं नहीं। मैं इसको देखने वाली आत्मा साक्षी हूँ। ये अमृत वेले याद करो। और सबसे पहले अपने, इसके बाद अपने आप को ज्ञान के सारे पॉइंट्स, अपनी महिमा गाओ। किसी ने पूछा बाबा को कैसे याद करना है? बाबा को अपनी जो बाबा की महिमा है वो आप ही की महिमा है। बाबा क्या है? बाबा अभोक्ता है, मैं भी अभोक्ता हूँ। बाबा अकर्ता है, मैं भी अकर्ता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करती। बाबा सोचता है, मैं भी कुछ नहीं सोचती। बाबा ऐसे सारी चीजें याद करो। बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। बाबा की महिमा को अपनी महिमा बनाकर अपने अंदर स्थित हो जाओ। आपके अंदर की महिमा में बाबा ऑलरेडी कंबाइंड है। दो दो लोगों को याद करने से कभी आपका द्वैत खत्म नहीं होगा। हम यहाँ अद्वैत की यात्रा पे, अद्वैत मतलब जस्ट वन, और वो वन आप हो और आपके साथ बाबा कंबाइंड है, बिकॉज बाबा इज द हाईएस्ट नॉलेज एंड हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ अ सोल। तो वो जब आप अपने आप को समझने लगते हो तो उसमें बाबा कंबाइंड है ही। ठीक है जी। तो दो दो चीजें याद करने में अपने बुद्धि को एक बार यहाँ बिंदु देखो, फिर एक बार वहां बिंदु देखो। करना है करे, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ बढ़ाए। समझ से अपने आप बाबा की ज्ञान की पराकाष्ठा आपके अंदर आती जाएगी, और आपका संस्कार रोल से जैसा जैसा आपका परे होते जाओगे, क्योंकि कलयुगी संस्कार अपने टाइम पर अपने आप चले जाएंगे। आप मेहनत करो चाहे ना करो, इनके जाने का टाइम फिक्स्ड है। और सतयुगी संस्कार आपके अंदर अपने आप प्ले होंगे, उनके आने का टाइम फिक्स्ड है। लेकिन और जब तक वो रूपाली, जा रहे हैं और जब तक वो आ रहे हैं तब तक आपको बेचैनी होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। और उस बेचैनी से बचने के लिए बाबा को याद करो, यानी अपने को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस समझो।